अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज छोटा सा एक वाक़या है मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं कबूतरों के लिए दाना डालती हूँ और डाल कर मैं वहाँ से हट जाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर चिड़िए आकर उन दाने को खाएं, और मैं अपने किचन की विंडो से देखती हूँ उन्हें और मुझे बहुत खुशी होती है जिस तरह से मैं डालती हूँ। एक दिन मैंने डाला और डालकर मैं अपनी विंडो से देखने लगी, एक कबूतर आया और वो खा नहीं रहा था और अपने पैरों में उलझा हुआ था। तो मैंने ध्यान देकर देखा तो उसके पैर में बाल फंसे हुए थे, जिससे उसने हटाने की कोशिश की होगी तो वो दूसरा पैर भी बुरी तरह से उलझ गया और मुसलसल वो अपने पैरों को खींच रहा है, कोशिश कर रहा है छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा। उसने थोड़ा सा खाया और बेचैन होकर वहाँ से उड़ गया। फिर दूसरा दिन हुआ, मैंने दाना डालकर मैं जैसे ही जाने लगी, एक कबूतर आया और ज़मीन पर बैठ गया। इतना सुस्त था कि मैं वहाँ पर खड़ी उसे देख रही हूँ और वो उड़ भी नहीं रहा है। इतना सुस्त, कमज़ोर सा। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि शायद ये वही कबूतर है। मैं फ़ौरन गई और अपनी विंडो से मैंने देखा और कि वो उसके पैरों में बाल बुरी तरह से फंसे हुए थे और अब उसने कोशिश भी करना बंद कर दिया कि छुड़ाने की, क्योंकि कल से वो पूरा दिन अज़ियत में होगा। उसने कितनी कोशिश की होगी उन बालों से को अपने पैरों से छुड़ाने की, अब वो कोशिश भी उसने बंद कर दिया, छुड़ाने की कोशिश करना। और सर झुकाए हुए एकदम सुस्त सा बैठा हुआ, ना वो खा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़कर इसके बालों को, इस जो असियत में फंसा है उस बालों को मैं हटा दूं उसके पैरों से। और मैं बहुत चुप्पे चुप्पे अपना दुपट्टा लेकर गई और सोचा कि मैं उसके ऊपर डाल दूं। और जैसे ही मैंने डालने की कोशिश की वो वहाँ से उड़ गया। वो मुझसे डर के उड़ गया। और फिर क्यों ना डरे, उसको जो असियत में है वो भी तो एक इंसान की दी हुई असियत थी। तो वो उड़ गया और मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस पूरा दिन मैं उसके ही ख्याल में रही कि किस तरह से उसको अज़ियत मिल रही है। तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी चीज़ों से किसी को कोई कितना अज़ियत में हो सकता है। और फिर बेबोल के जानवर, पंछी जो बता भी ना सके, अगर हम पर कोई जुल्म होता है तो हम तो कह सुनकर इंसान अपना गुस्सा निकाल देता है, लेकिन वो तो बेबोल के हैं। कहते हैं आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जानवरों को जिनके सींगे नहीं हैं और सींग वाले जानवर ने उन पर जुल्म किया होगा, तो आखिरत के दिन उन्हें अल्लाह सींग देंगे और कहेंगे अपना बदला लो, सींग वाले जानवरों से अपना बदला लो। तो सोचिए कि हमारी चीज़ों से अज़ियत मिल रही है किसी को, जानवर या पंछियों को, तो सोचिए हमारा क्या होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बालों को इस तरह से ना फेंका करें। अक्सर मैंने देखा है कि बाल हवा से उड़कर तारों में लिपट जाते हैं और फिर जब पंछी उन तारों पर बैठते हैं तो उनके पैरों में फंस जाते हैं और फिर वो फंसे फंसे बिल्कुल दम तोड़ देते हैं और फिर कंकाल बन जाते हैं। इस तरह से मैंने कई पंछियों को देखा है। तो खुदाया इस तरह से मत किया करें, अपने बालों को ऐसे मत फेंका करें किसी को हमारी ज़ात से अज़ियत मिले, ऐसा मत किया करें। और देखिए बालों और नाखून से बहुत जल्दी असर होता है जादू का और नज़र बद का। हर बुरी चीज़ बालों और नाखून से बहुत तेज़ असर होता है। अल्लाह ना करे आपने बाल और नाखून फेंके हों सड़क पर, किसी पर जादू हो या फिर नज़र बद की असर हो किसी के ऊपर और वो आपके बालों या नाखून से अल्लाह ना करे गुज़र जाए और आप उस अज़ियत में मुब्तला हो जाएं। तो इन चीज़ों से बहुत तेज़ असर होता है। तो आप अपने घर में एक गमला रखें, उसमें मिट्टी भर लें। मिट्टी भर कर अपने बाल नाखूनों को एक पॉलीथीन में करके उसमें दबा दिया करें, जिससे कि हवा चलने पर वो उड़ें भी ना, जिससे कि आप भी महफूज रहें, आपके आसपास लोग भी महफूज रहें, पंछी हर चीज़ महफूज रहे। और
کہتے ہیں جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو خود سمجھیے ہم اپنا خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کسی کو اذیت ہم سے ملے گی تو ہم بھی تو سکون سے نہیں رہ سکتے نا۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہو۔ ہم سب کو، بلکہ میں خود کو بھی اپنی ہی باتوں میں شامل کرتی ہوں کہ مجھے بھی سمجھ آئے، اس طرح کا عمل ہم سب نہ کریں انشاءاللہ۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔